नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, जनवरी की मंथ चल रही है और गार्डन में विंटर सीजन की बहुत सारी सब्जियां लगी हैं। इनसे बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। अभी भी ठंड काफ़ी है, किंतु 15 जनवरी के बाद ठंड धीरे धीरे भारत के कई हिस्सों में कम होने लगेगी और टेम्परेचर बढ़ने लगेगी। तो ठंड भी है और कुछ दिनों में तापमान भी बढ़ने लगेगी। तो ऐसे समय में हम अपने छत पर कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं जो जल्दी तैयार हो जाती हैं। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो सालों भर लगती हैं और कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो ठंड में भी लगती हैं, गर्मियों में भी लगती हैं। आज उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो बदलते मौसम में भी लगाई जा सकती हैं। तो चलिए, बदलते मौसम में हम कौन कौन सी सब्जियां अपने छत पर लगा सकते हैं, आज उन्हीं के बारे में बात करने वाली हूँ। तो विंटर सीजन की बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिसे हम अभी लगा सकते हैं और गर्मियों की कुछ सब्जियां हैं उन्हें भी लगा सकते हैं और जो सालों भर लगती हैं उन्हें भी लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ और बताती हूँ अभी हम किस किस तरह की कौन कौन सी सब्जी लगा सकते हैं। दोस्तों, अभी आप करेले लगा सकते हो। करेले 12 महीने लगती हैं, तो इस समय में आप अभी करेले लगा सकते हो। और इसे लगाने के लिए आपको इसकी सीडलिंग तैयार करनी होगी और इसकी सीडलिंग लगाने के बाद 25 से 30 दिनों में तैयार हो जाती है। और आप इससे डायरेक्ट भी ग्रो बैग में बो सकते हो। इसके बीज जो हैं डायरेक्ट बोने से भी बहुत अच्छे जर्मिनेट होते हैं, तो इसे डायरेक्ट भी आप बो सकते हो। इसे लगाने के बाद आपको 60 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी और लगभग 1 से 1.5 महीने तक या फिर 2 महीने तक इससे हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। दोस्तों, अभी आप कद्दू भी लगा सकते हो। कद्दू भी 12 महीने लगने वाली सब्जी है और बहुत ही आसानी से छत पर ग्रो हो जाती है। तो इसे लगाने के लिए आपको इसकी सीडलिंग तैयार करनी होगी। सीडलिंग 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है। उसके बाद आप इसे बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर दीजिए। दोस्तों, आप इसके बीजों की बुआई मिट्टी में डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट बोने से भी इसके रिजल्ट जो हैं बहुत ही अच्छे मिलते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर इस पौधे को डायरेक्ट बोया है और इसके रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इसे लगाने के बाद 70 से 80 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। उसके बाद 1 से 1.5 महीने तक हमारे गार्डन में यह रहती है और लंबे समय तक बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग देती है। तो दोस्तों, इसे हमेशा बड़े कंटेनर में, बड़े ग्रो बैग में लगाएं। रिजल्ट जो हैं आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे और लंबे समय तक आपको इससे बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। दोस्तों, अभी आप लौकी लगा सकते हो। लौकी भी 12 महीने लगने वाली सब्जी है और जब भी आप इसे लगाओ इसकी बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। तो इसे लगाने के लिए आपको इसकी सीडलिंग तैयार करनी होगी और सीडलिंग 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है। उसके बाद आप किसी बड़े ग्रो बैग में इसे शिफ्ट कर दीजिए। दोस्तों, आप इसके बीजों की बुआई डायरेक्ट मिट्टी में भी कर सकते हो। मिट्टी में करने से भी इसके बीजों की बुआई बहुत ही अच्छी होती है, इसकी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। मैंने इसकी बीजों की बुआई डायरेक्ट ही की है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी इसके फ्रूट्स बने हैं, तैयार हुए हैं। तो बीजों की बुआई डायरेक्ट भी की जाए तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो आप इसके बीजों को डायरेक्ट भी मिट्टी में डाल सकते हो। दोस्तों, इसे लगाने के बाद 50 से 55 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है और उसके बाद लगभग 2 महीने तक यह हमारे गार्डन में बनी रहती है और लगातार इससे फ्रूटिंग होती रहती है। तो जब भी आप इसे लगाएं, बड़े ग्रो बैग में लगाएं, बड़े कंटेनर में लगाएं, क्योंकि बेल वाली सब्जियां ऊपर जितनी फैलती हैं मिट्टी में भी उतना ही इसकी जड़ें फैलती हैं। तो बड़े ग्रो बैग में लगाएं, इसकी हार्वेस्टिंग आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। दोस्तों, अभी आप बैगन लगा सकते हो। बैगन 12 माह लगने वाली सब्जी है और 12 महीने कभी भी लगाइए, यह बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाती है। तो इसे लगाने के लिए आपको इसकी सीडलिंग तैयार करनी होगी। सीडलिंग 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है। उसके बाद आप इसे बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर दीजिए। एक ग्रो बैग में एक पौध लगाइए, इससे आपको बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। मैंने 12 बाई 12 के ग्रो बैग में इसे लगा रखा है। तो दोस्तों, लगाने के 80 से 90 दिनों के बाद इससे हार्वेस्टिंग मिलती है और लगातार आपको हार्वेस्टिंग पूरे साल इससे मिलती रहेगी। तो दोस्तों, यह एक ऐसी सब्जी है जो हमारे गार्डन में सालों भर बनी रहती है। तो अपने गार्डन में इसे ज़रूर लगाइए। दोस्तों, अभी आप टमाटर लगा सकते हो। इस समय में टमाटर बहुत ही अच्छे से ग्रो करती हैं और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। इसे लगाने के लिए आपको इसकी सीडलिंग तैयार करनी होगी और इसकी सीडलिंग 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है। उसके बाद आप इसे बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, इसे लगाने के बाद 70 से 80 दिनों में
या 90 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग मिल जाती है और लगभग 1 से 1.5 महीने तक हमारे गार्डन में यह लगातार फ्रूटिंग करती रहती है। तो दोस्तों अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसे 12x12 के ग्रो बैग में लगाइए या फिर थोड़े से बड़े कंटेनर में लगाइए। छोटे गमले में या फिर कम गहराई वाले कंटेनर में लगाने से इसकी हार्वेस्टिंग अच्छी नहीं मिलती है। तो जब भी इसे लगाएं थोड़े गहरे कंटेनर में ही लगाएं और अच्छे रिजल्ट के लिए आप हाइब्रिड क्वालिटी के बीज का इस्तेमाल करें तो रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। दोस्तों अभी आप मिर्च लगा सकते हो और मिर्च भी 12 महीने लगने वाली सब्जी है। तो इसे लगाने के लिए आपको इसकी सीडलिंग तैयार करनी होगी और सीडलिंग 30 से 35 दिनों में तैयार होती है। पौध तैयार होने के बाद इसे आप बड़े ग्रो बैग में लगा दीजिए और एक ग्रो बैग में एक ही पौध लगाइए, आपको इसकी हार्वेस्टिंग बहुत ही अच्छी मिलेगी। तो देखिए लगाने के बाद इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो 80 से 90 दिनों में मिल जाती है। उसके बाद लगातार यह हार्वेस्टिंग देती रहती है और लगभग केयर करने से 1 साल तक यह हमारे गार्डन में बनी रहती है। तो आप इसे ज़रूर लगाइए। दोस्तों अभी आप कंद वाली सब्जियों में ठंड की सब्जी जो है मूली लगा सकते हो। मूली लगभग 40 दिनों में ही तैयार हो जाती है। तो अभी आप इसे लगा सकते हो क्योंकि मौसम अभी ठंड है। तो 1 महीने में इसकी हार्वेस्टिंग आपको मिल जाएगी और बहुत ही आसानी से ये ग्रो कर जाती हैं, बहुत समय नहीं लगता। अभी आप सलजम भी लगा सकते हो। सलजम और मूली 1 महीने में तैयार हो जाती हैं। तो अभी आप सलजम भी लगा सकते हो और इसे देखिए मैंने 24x12 के ग्रो बैग में लगा रखा है। थोड़े से गहरे ग्रो बैग या कंटेनर की ज़रूरत होती है क्योंकि इसके कंद जो है काफ़ी नीचे जाते हैं। तो हमेशा गहरे कंटेनर में इसे लगाना चाहिए। दोस्तों यहाँ लगी हुई है हरी प्याज और हरी प्याज विंटर सीजन की ही फसल है और ठंड में यह बहुत ही आसानी से लगती है और अभी ठंड काफ़ी है तो आप अभी इसे लगा सकते हो। इसे लगाने के लिए आपको घर के जो किचन के बीज होते हैं आप उन्हीं के इस्तेमाल कीजिए और मिट्टी में इसे लगा दीजिए। ये बहुत ही आसानी से लग जाती हैं क्योंकि वो अंकुरित होती हैं, इसलिए बहुत जल्दी इसके पत्ते इस तरह से बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं और बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो यह लगाने के लगभग 15 से 20 दिनों में हार्वेस्टिंग दे देती हैं और लगभग आपको 3 से 4 बार बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग इस पौधे से बराबर मिलती रहेगी। तो आप अपने गार्डन में अभी इसे लगा सकते हो। दोस्तों कुछ पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं वो विंटर सीजन में भी लगती हैं और गर्मी में भी लगती हैं। तो आप इसे बहुत ही आसानी से भी ग्रो कर सकते हो और पत्तेदार सब्जियां जो हैं 1 मंथ में ही तैयार हो जाती हैं। तो आप अभी हर तरह की पत्तेदार सब्जियों को लगा सकते हो जो विंटर सीजन में भी लगती हैं। तो धनिया पत्ती है, पालक की भाजी है, लाल भाजी है, हरी भाजी है, सरसों की भाजी है, मेथी है, सभी तरह की भाजियां जो हैं अभी लग जाएंगी और 1 मंथ में ये आपको हार्वेस्टिंग दे देगी। इन्हें लगाने के लिए आप 6 इंच के ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी जड़ें जो हैं लगभग 5 इंच तक नीचे जाती हैं। तो 6 इंच की जो ग्रो बैग होती है, कंटेनर होती है, वो इसे लगाने के लिए काफ़ी होंगी। लगाने के बाद 1 मंथ में ये हार्वेस्टिंग दे देती हैं। उसके बाद आप 3 से 4 बार इसकी हार्वेस्टिंग लगातार अपने गार्डन से ले सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से कुछ बेल वाली सब्जियां आप लगा सकते हो, कुछ पौध वाली सब्जियां भी लगा सकते हो और इस तरह से ये जितनी भी पत्तेदार सब्जियां मैंने बताई ये सभी को आप बहुत ही आसानी से भी छत पर ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।